हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है कि मैं फर्स्ट यूनिट नेट और जेआरएफ का फर्स्ट पेपर का पढ़ा रही हूँ। देखिए, आप यूनिट तो मान सकते हैं कि एक पहली यूनिट है, ये इतने दिन से चल रही, लेकिन आपकी यूनिट तो 10 है, लेकिन उसमें कितने चैप्टर, कितने टॉपिक्स हैं, अलग अलग थ्योरी हैं, काफ़ी ब्रॉड है आपका सिलेबस। ओके, तो आप ये मानते हैं, आप इतना परेशान हो, घबराइए मत। मैं सॉल्व करके छोटा छोटा कंटेंट लेके आ रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वही थ्योरी लेके शॉर्ट फॉर्म में लेके आ रही हूँ, आप समझ लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर या कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, उसमें देखिएगा यही थ्योरी, ऐसे ही क्वेश्चन मैचिंग वर्ड में या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करके मिलान में पूछे गए हैं। ओके, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपका चैप्टर है, उसमें आपका टॉपिक है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, मानवतावाद और तर्कवाद। आपने देखा होगा शायद एजुकेशन के शिफ्ट में ये फर्स्ट पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था मैचिंग वर्ड में। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका आदर्शवाद क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। आदर्शवाद क्या है, इसको आपको इंग्लिश में बोलते हैं आदर्शवाद को आइडियलिज्म। ओके, आइडियलिज्म। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद एक ऐसा विचार है जो यह स्वीकृति रखता है कि अंतिम सत्ता मानसिक आध्यात्मिक है। इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत हैं। ओके, आप इसमें समझ रहे हैं आदर्शवाद है क्या। ये लैंग्वेज मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम ने कितने इजी वे में बताया था और इसमें तो कैसे लिख के आया है। ओके, इस वजह से मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में कुछ इस टाइप में आपको बताती हूँ। आदर्शवाद अगर आपने सुना होगा, इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा सा एग्जाम्पल है आपका। आपने राम राज के बारे में सुना होगा कि राम राज था। राम राज, जो राम भगवान है, वो आदर्शवाद के एक अच्छे महान एक प्रेरणता हैं, प्रेरणता के रूप में माने थे। आदर्शवाद में क्या था, उनकी कितनी अच्छी नैतिक चीज़ें थी, कितने अच्छे पर्सन थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे, हमेशा से अच्छे नैतिक विचार हैं, सारे उनके नैतिक विचार उनके अंदर समाहित थे। उनका ये आदर्शवाद था। ओके, आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि केवल मानसिक जीवन ही जीने देता है। ठीक है, जो कुछ मन संसार को देता है, केवल वही वास्तविकता है। आदर्शवाद में आध्यात्मिक मूल सत्यम शिवम सुंदरम, जो शाश्वत है, निहित होते हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच जाता है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वही शिव और सुंदर, अगर आप इसी मार्ग पर चलते हैं तो आपको ईश्वर तक आप पहुंच सकते हैं। ओके, इसमें है आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को सत्य की खोज तथा एकता का ज्ञान कराना है। ओके, आपको बोला है सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, तो सत्यम को बोलते हैं ट्रुथ, शिवम को बोलते हैं गुडनेस और सुंदरम को बोलते हैं क्रिएटिविटी। ओके, ये इसी से आप आदर्शवाद, ये आपकी आत्मा मानी गई है। अब आदर्शवाद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका द्वैतवाद। द्वैतवाद क्या है? ओके, इसके समर्थक माधवाचार्य हैं। इसके 2 मूल तत्व हैं, ब्रह्म और आत्मा। इसके वर्ग के अनुसार जीव और जड़ है। आत्मा क्या है? जीव और जड़ है। ये आपका हो गया द्वैतवाद। इसमें कुछ समझाने के लिए इसमें मेन मोटिव समझ लीजिए। इसमें माधवाचार्य है और इसने ब्रह्म और आत्मा को माना गया। एक वर्ग के अनुसार जीव और जड़ भी है। अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवादी कौन से हैं और इनका क्या मानना है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म ही मूल तत्व है। उसमें ब्रह्म और आत्मा को माना गया, इसमें ब्रह्म ही मूल तत्व है जो इस सृष्टि का कर्ता है। भौतिक संसार माया जाल का ब्रह्मजाल से युक्त है। ओके, ये 2 बार हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। भौतिक संसार माया जाल का ब्रह्मजाल से युक्त है। ओके, इन्होंने सिर्फ आत्मा को ही परमात्मा माना है और जो भौतिक जंजाल है इसको सिर्फ जंजाल माना है। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा जो कहती है वही सही है और उसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना चाहिए। अब आपका आता है अनेकवाद। अनेकवाद को बहुलवाद भी हम कहते हैं। इन्होंने क्या माना है? इनाम से स्पष्ट होता है कि एक से ज़्यादा इसमें मान्यताएं होंगी। इन्होंने ब्रह्म को, जीव और प्रकृति, यह तीनों ही मूल तत्व माने हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला ब्रह्म, जीव और प्रकृति, यह तीनों ही हमें शिक्षा देती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको काम करना चाहिए।
ओके, ये हो गया आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद में आपको अच्छे अच्छे मोरल और नैतिक विचारों के अकॉर्डिंग आपको जो शिक्षा दी जाती है वही आपकी मुख्य शिक्षा मानी जाती है। ओके, आपका आ गया है नेक्स्ट टॉपिक प्रकृतिवाद। क्वेश्चन आता है प्रकृतिवाद क्या है। तो प्रकृतिवाद समझ लीजिए, प्रकृतिवाद के मेन या मुख्य राइटर, मुख्य प्रवर्तक आपके हैं रूसो साहब। आपने सुना होगा कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। ये जो थ्योरी है, ये जो कंटेंट है, सबसे ज़्यादा रूसो साहब ने दिया है। और इसके शिक्षा शास्त्री रूसो, कांट, बेकन, हक्सले तथा स्पेंसर हैं। प्रकृतिवाद वह विचारधारा जो आध्यात्मिक तत्वों को स्वीकार करते प्रकृति को अंतिम सत्ता मानती है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया गया है। निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताती हूँ कि रूसो साहब ने एक बार बताया था कि बच्चा अगर आपको छू रहा है तो इसको छू लेने दीजिए। ओके, जब वो छू लेगा तो आप अपने आप से उसको खुद ही पता चल जाएगा कि ये काम गलत है, इसको अब मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो रूसो साहब ने कहा उसको प्रकृति नहीं, उसको दंड दे दिया है। तो पहले ये शिक्षार्थी, ये पहले प्रकृतिवादी रूसो हैं जिन्होंने निषेधात्मक शिक्षा पर भी बल दिया है। ओके, इन्होंने बताया था पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया है और निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया है। अब बताइए कि अगर हम लोग कहें कि आग से बच्चा जल जाएगा, उसको छूने नहीं दें, लेकिन उन्होंने बताया है कि अगर वो एक बार छू लेता है, अगर वो जल जाता है तो दोबारा लाइफ में कभी ये काम नहीं करेगा। प्रकृति उसको शिक्षा देती है, प्रकृति उसको दंड देती है। जिनके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है और क्रिया द्वारा सीखना, अनुभव इंद्रियों का शिक्षण, निरीक्षण, क्रीड़ा डाल्टन ह्यूरिस्टिक द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विद्या मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं। इसमें इंद्रियों द्वारा, देखिए अब जल जाते हैं, अगर गिर जाते हैं हम कुछ, तो हमारी इंद्रियां सचेत हो जाती है कि अब ऐसा काम करेंगे तो ये हमारे लिए घातक होगा। तो इसमें इंद्रियों द्वारा शिक्षा को मेन इंपॉर्टेंट कहा गया है। ओके, इंद्रियों द्वारा शिक्षा, इसमें कौन कौन सी विधि आती है? तो आपकी क्रीड़ा डाल्टन ह्यूरिस्टिक द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विद्या मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। इसके मुख्य प्रवर्तक रूसो जी हैं। ओके, आपका थर्ड आपका है प्रयोजनवाद। ओके, प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद में क्या बताया, प्रयोजनवाद की थ्योरी क्या है, ये क्या बताती है? तो इसके मेन प्रवर्तक हैं आपके जॉन डीवी साहब। ओके, जॉन डीवी साहब को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रवर्तक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता, प्रयोजनवाद आप समझ लीजिए क्या है, मोटे तौर पे क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें क्रिया करके सीखने पर इसी को प्रयोजनवाद बोलते हैं। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रेगमाटिज्म बोलते हैं। ओके, इन्होंने बोला क्रिया करके सीखना, प्रयोजन करना, प्रयोग करके सीखना, मेन बात बताया इन्होंने। तो क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल आप इसको बोल सकते हैं। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं। जैसे हम लोग कुछ पुरानी थ्योरी बना लेते हैं, जैसे हम लोग पहले कहते थे कि भूत होता है, पानी जो है वो गीला क्यों है, लेकिन इन्होंने प्रयोग करके बताया कि इसमें H2O है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन द्रव है और ये गीली होती है, इसी वजह से पानी गीला होता है। तो इन्होंने प्रयोग करके बताया था। हर थ्योरी को ये पूर्व अनुमान के आधार पर सही नहीं मानते हैं, ये प्रयोग पर ज़्यादा बल देते हैं। किसी चीज़ को प्रयोग करने के बाद ही उसी को सत्य मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। ओके, यह निश्चित आदर्शों को यह सत्य का कोई स्थान नहीं है, अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है, इसे ही ज्ञान का आधार मानना है। इसे प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली आरंभ हुआ। जो क्रियात्मक, जो आपने स्कूल देखा होगा, एक्टिविटी स्कूल सिस्टम, जो भी ऐसे अब स्कूल बने हैं वे इन्हीं के देन हैं। ओके, इसे प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ है। प्रयोजनवादी शाश्वत मूल्य एवं अमूर्त वस्तुओं में विश्वास नहीं करते। मैंने बताया ना आपको, ये किसी अमूर्त चीज़ में विश्वास नहीं करते, ये प्रैक्टिकली और मूर्त चीज़ों को करके देखते हैं, तभी ये आप उस चीज़ को सही मानते हैं। क्योंकि यह देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप बदलते हैं। आपके मूल्य कुछ दूसरे किसी देश में और हमारे यहाँ कुछ दूसरे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये किसी चीज़ पर निर्णय नहीं देते हैं। ठीक है, अपना अपना देश है, अपने अपने कल्चर हैं, अगर ये उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो वो सही नहीं होगा। ओके, क्योंकि देखिए आप अगर यही मानते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है आपको समझाने के तौर पे, हिंदू है हमारे यहाँ, देखिए वाइट कपड़े को अशुभ माना जाता है, वही क्रिश्चियन है उसमें
व्हाइट कपड़ों को शुभ माना था, ब्लैक कपड़ा हमारे यहाँ खराब माना था, मोहम्मदन उसको सही माना था। अगर इसी को हम प्रैक्टिकली करके देखें, उनका अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर अपने रीति रिवाज अगर ये मूल्य के अकॉर्डिंग करें तो सबका अलग अलग, इसका कोई एक रीज़न नहीं है। ओके, तो यह देश काल परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहते हैं। विलियम जेम्स, जॉन लॉक एवं सिलर भी प्रयोजनवादी हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रयोजनवाद क्या है तो आप बोल सकते हैं, उसमें मैचिंग वर्ड में आएगा। कैसे क्वेश्चन आता है? क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता पर आधारित है। राइटर पूछेगा कि कौन से इनके प्रवर्तक और उनके कौन से इनके समर्थक, तो आप बता देंगे विलियम जेम्स और जॉन लॉक और सिलर इनके प्रयोजनवादी हैं। ओके, अब आपका बनता है अस्तित्ववाद क्या है। अस्तित्ववाद क्या है? तो इसके मुख्य प्रवर्तक आपके कीर्कगार्ड हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करती हूँ, जो भी मैं बताती हूँ मून में मोटी बताती हूँ जो आपके एग्जाम में आए। ओके, आपको वीडियो आप इसके मत करें, क्योंकि एक एक वर्ड में जो थ्योरी टाइप में जो लिखा है और जो मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ, कहीं ना कहीं आपको आपके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसके मुख्य प्रतिपादक कीर्कगार्ड हैं। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। अस्तित्ववाद क्या है? अपने आप को जानो, अपने अंदर जो ज्ञान भरा है उसको जानो। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिक सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायक बने। ओके, इसको सहायक बने। अस्तित्ववाद क्या कि उन्होंने शिक्षा का क्या काम है कि बालकों के अंदर टैलेंट है, स्टूडेंट के अंदर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को पहचाने और उसको उभारें, ये उनका काम है। ओके, इसका मतलब क्या है? अस्तित्ववाद क्या है का मूल मंत्र अपने आप को जानो। बनाए रखने या पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद अपना ही हम अस्तित्व जीवित रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम अपनी चीज़ों पर न बल दें तो हमारे अधिकारों और अपने सिद्धांतों का हनन होता है। ठीक है, हमें अपना चीज़ पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, तभी हमें पता चलता है, दुनिया को पता चलता है कि हमारा अस्तित्व इस दुनिया में है। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मानवतावाद। मानवतावाद क्या है? इसके जो प्रवर्तक हैं अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स को मानवतावाद का प्रवर्तक माना गया है। आप जरूर देख लीजिएगा थ्योरी किसकी है और कौन इसका राइटर है। आपको ये पता होगा, मैचिंग वर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। मानवतावाद अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स इसके मुख्य समर्थक हैं। यह संकल्पना संयोग, आपसी सहिष्णुता और सामाजिक समझ का समर्थन करता है। अधिगम का यह रूप आत्म साक्षात्कार वास्तविकरण पर निर्भर है। मानवतावाद क्या है? आप जानते हैं कि आप इंसान हो, आपसे कहा जाता है आप मानो, आप इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो हमसे ये चीज़ की जाती है कि आप मानो। मानो के अंदर क्या है? आपके अंदर नेचर है, आपका हम्बल नेचर है, आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो, दूसरे के लिए आप अच्छे विचार कर सकते हो, दूसरों के लिए आप हेल्प कर सकते हो। ये एक मानव का, इंसान का इंसानियत, या इसको आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं मानव का विचार और सिद्धांत है। ठीक है, तो आप इस एजुकेशन की लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि यह संकल्पना सहयोग, मैंने बोला ना, आप किसी का सपोर्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ के पास कोई चीज़ नहीं, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। अगर वो आपके साथ सिर्फ राय मांगता है तो आप उसको राय दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पैसे से ही सहयोग कर सकते हैं। आपसी सहिष्णुता, अगर कहीं पर ऐसा कहीं दिखता है कि आपको कहीं लड़ाई दंगा हो रहा है, अगर आपका बीच बोलना सही है तो आप उसका वो कर सकते हैं, सही समझ का समर्थन कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये होता है आपका मानवतावाद। सहयोग, आपसी सहिष्णुता, सामाजिक समझ आपका मानवतावाद है। ठीक है, अधिगम का यह रूप आत्म साक्षात्कार वास्तविकरण पर निर्भर है। मैंने आपको ये बता दिया है। अब आपका टॉपिक आता है तर्कवाद। तर्कवाद क्या है? तो तर्कवाद, महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो को तर्कवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तर्कवाद के प्रवर्तक कौन है? तो महान दार्शनिक प्लेटो। ओके, तर्कवाद स्पष्ट रूप से यह मानता है कि इंद्रियों अनुभव, आप नोट कर लीजिएगा, ये टॉपिक है, इसमें से इंद्रिय अनुभव। तर्कवाद क्या है? तो इंद्रिय अनुभव के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। क्या अनुभव जो है वो स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। वास्तविकता में स्वाभाविक रूप से तार्किक संरचना होती है। ओके, आप जान सकते हैं कि वास्तविकता में तार्किक संरचना होती है। तर्कवाद क्या है? किसी चीज़ पर अगर हम बहस करते हैं तो उसका जानते हैं उसमें से क्या चीज़ सही है। ठीक है, इसमें क्या तर्क है, क्या लॉजिक बनता है कि ये चीज़ आपकी सही है। तो अनुभवों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, अमूर्त चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम उसमें तर्क करते हैं कि इसमें सिद्धांत, इसमें लॉजिक है या नहीं है, ये गलत है या आपका सही है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है
कि इंद्रिय अनुभव। तर्कवाद क्या है? तो ये इंद्रिय अनुभव। अगर ऑप्शन में आएगा तो इंद्रिय के अनुभव के माध्यम से सीखना क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हम तर्कवाद। ओके, अगर आपको ये जानकारी, अगर आपको मेरा थर्ड पोर्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।